आज हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बहुलक। तो बहुलक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, दो इंडेक्स दी हुई है, एक प्राप्तांक दिया हुआ है, एक छात्रों की संख्या दी हुई है। अब हम सभी जानते हैं बहुलक होता क्या है। जिसके अंदर सर्वाधिक बारंबारता होती है वह उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो बारंबारता है वो यहाँ पे है 42, तो उसका बहुलक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 42 होगा। अब इसको निकालने का तरीका किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बहुलक वर्ग में जो अपने को इंडेक्स दिया गया है, इसके अंदर जो वर्ग है, प्राप्तांक जो वर्ग है और जो छात्रों की संख्या है वो बारंबारता है। तो प्राप्तांक के अंदर बहुलक वर्ग 40 से 50 है, ठीक है। बहुलक वर्ग हमारे पास क्या यहाँ पे 40 है। जैसे यहाँ पे 42 है, ये क्या है, एक सर्वाधिक बारंबारता है, और जो 40 और 50 बहुलक वर्ग में हमको पता चल जाता है और सूत्र में रखकर आराम से इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 40 है और इसके जो संगत वर्ग अंतराल है वो 40 से 50 है। और अतः 40 और 50 से हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता 42 है, ठीक है, लिखेंगे 42 है। और इसके संगत वर्ग अंतराल 40-50 है, 40 से 50 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसके अंदर जो वर्ग अंतराल है अपना कितना है, 40 से 50 है, ठीक है। अतः बहुलक वर्ग जो होगा बराबर के अंदर कितना होगा, 40 से 50 होगा, 40 से 50। अब ये फिक्स हो गया है, जो अपना आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा, ना तो 40 से ज़्यादा, 40 और 50 के बीच में, ना तो 40 से कम आना चाहिए या 50 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा आ जाता है आपका 40 से, यदि आपका कम आता है और 50 से यदि इसके ज़्यादा, तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 और 50 के बीच में आएगा। अब हम जानते हैं इसके सूत्र से, सूत्र क्या होता है इसका बहुलक का। तो बहुलक का हम इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, बहुलक का, ठीक है। बहुलक का हम फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला क्या था, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H, ठीक है। अब यह पूरे जो है, जैसे L है, F1 है, इन सभी के मान जैसे L है, F1 है, F0 है और यहाँ पे F2 है, ठीक है, और H है। इनको हम आपको बता देते हैं ये क्या होते हैं। जो L है लिख देते हैं यहाँ पे, L है, ये जो होता है ये क्या होता है, एक बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसको लो लिमिट और अपर लिमिट जो सबसे ज़्यादा और कम होता है, ठीक है। तो इसमें अपने बात बताया था, जो अपने पास वर्ग जो अंतराल बताया था मैंने आपको 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो 40 और 50 के बीच में आपको लो लिमिट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम बहुलक वर्ग की निम्न
सीमा कितनी हो जाएगी यहाँ पे अपनी 40 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो लो लिमिट और अपर लिमिट आपको पता है 40 यहाँ पे लो लिमिट है, तो यहाँ पे 50 की अपनी अपर लिमिट है। ठीक है, निम्न सीमा से उच्च सीमा, तो यहाँ पे अपना जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हमारे पास कितनी यहाँ पे 40 है, और बड़ी से और उच्चतम सीमा वो 50 है। हम लो लिमिट लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, ये तो अपनी होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ये अपनी उच्चतम सीमा है। तो अपने को यही ध्यान रखना, एल जो होता है वो क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे F1, तो रखेंगे F1 क्या होता है, F1 हो जाएगा अपने पास में बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी अपने पास है 42 है। ठीक है, ध्यान है आपको, जो सबसे अधिक बार आपको बताया था मैंने आपको, जो बहुलक वर्ग में सबसे निम्न सीमा के नीचे बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वो हमारी क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपने को दिया गया है, जैसे ये अपनी हो जाती है यहाँ पे फिकेशन हो जाती है, मतलब बारंबारता 4, 28, 42, 20 और 6। तो इसमें सर्वाधिक कौन सी अपने पास है यहाँ पे 42 है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 42 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 42। उसके बाद अपने को निकालना है यहाँ पे F0, तो लिखेंगे F0, देखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी अपने पास है पता है आपको कितनी है, देखो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कितना 42 है, तो 42 से ठीक पहले, ठीक है, जो अपने को लिमिट दी उससे पहले जस्ट जो बारंबारता आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, जो छात्रों की संख्या ये अपने पास क्या है यहाँ पे बारंबारता है। तो 42 से ठीक पहले वाली संख्या, तो 42 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी अपने पास है 28 है। ठीक है, तो ये क्या है बहुलक वर्ग से ठीक की पहली संख्या है, तो अपने पास यहाँ लिख देंगे 28। इसी प्रकार अपने को निकालना है यहाँ पे F0 हो गया, यहाँ पे निकालेंगे F2। F2 क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे F2, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी हो जाएगी वर्ग अंतराल में सबसे बाद में आपको बताना कि बाद वाली, तो बाद वाली कौन सी हो जाएगी 42 से बाद वाली क्या अपने पास, जैसे बताया आपको 40 से 50 से अपने पास क्या है यहाँ पे ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में सबसे जो अधिक बार वो 42 है, इससे अपने को बताना उसे ठीक आपको बाद वाली तो 50 से 60, तो अपने पास ये जो हो जाएगी ये अपने पास क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, तो ये अपने पास F2 हो गया यहाँ पे 20 हो गया। ध्यान रखना बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले जो बारंबारता है वो कितनी है 20 है और पहले वाली 28 है। अब ये तो हो गया, अब अपने को निकालना है H। अब जानते हो आप H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, जो अपने पास क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, उस सीमा से निम्न सीमा का अंतर आपको पता ही है, जो वर्ग अंतराल होता है वो क्या होता है उस सीमा से निम्न सीमा का अंतर। जैसे देखो 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार जो आपको अंतर दिख रहा है दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है, जो अपने क्या है निम्न सीमा से उच्च सीमा का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा अपने पास में वर्ग अंतराल। तो इसमें जो वर्ग अंतराल है जो अपने को दे रखा है वो कितना यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वर्ग अंतराल है 10 हो गया। अब अपने पास सभी मान मिल गए हैं, सभी मानों को हम क्या करते हैं देते हैं इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूले में रखने पर निकाल सकते हैं इसको, देखो लिख देंगे यहाँ पे प्रकार से, मैं इसको थोड़ा इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ जिससे आपको क्या है सामने से दिखाई भी दे दें। अब मान को हम रख देते हैं इसके अंदर। एल का मान यहाँ पे है कितना है अपने पास, एल का मान अभी अपने निकाला कितना है 40, तो यहाँ लिख दें हम 40। ठीक है, जो बहुलक वर्ग की क्या है एक निम्न सीमा, क्या लिख देते हैं 40 प्लस F1 कितना हमारे पास है यहाँ पे 42, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है यहाँ पे 42, तो यहाँ लिखेंगे हम 42 माइनस F0 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितने मेरे पास 28, तो लिखेंगे यहाँ पे 28 बट्टे में
2F1, तो लिखेंगे 2F1 कितना अपने पास है 42 माइनस F0 कितना है अपने पास 28 माइनस F2 क्या है यहाँ पे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली, ठीक है, वो कितनी यहाँ पे 20 इंटू H अपने पास क्या है यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे। देखो इसको पूरा सोल्व करना है अपने को, ठीक है, तो लिख देंगे 40 प्लस 42 में से 28 गए 14, 42 में से 28 को हम घटा देते हैं तो कितना बचाएगा 14 बट्टे में 42 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना आएगा 84, तो लिख देंगे यहाँ पे 84 माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे अपने पास है 28, यहाँ पे माइनस का 20, देखो ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, देखो माइनस का अपने पास 28 है, इधर माइनस का 20 है, और उनको जोड़ने के बाद में तो हो जाएगा माइनस 28 और माइनस 20 हो जाएंगे अपने पास, कितने हो जाएंगे 48, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 28 और माइनस का 20 हो जाएगा अपने पास में 48। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब कोष्टक को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे बंद कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 42 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, आपने वापस बता 42 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया और इसमें से हमने क्या कर दिया इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हो जाएगा 42 दूनी कर देंगे अपने पास 83 और ये हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 48। अब आगे इसको हम क्या कर देते हैं, आगे जो 10 है उसको हम लिख देते हैं। ये करने के बाद आगे उसको सॉल्व कर देते हैं हम 40 प्लस, अब देखो 14 इधर है इधर 10 है, तो 14 का मल्टीप्लाई 10 से कर लेते हैं, दोनों गुणा में है तो ये क्या कर देंगे इसके साथ में इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये अपने हो जाएगा 40, 14 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 140 बट्टे में, अब यहाँ पे क्या है बट्टा कर देते हैं इसको बट्टे में, 84 में से हम क्या करते हैं 48 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा 84 में से 48 गया पीछे कितना बच गया 36, तो यहाँ लिख देंगे अपने पास 36। ठीक है, अब देखो 40 को तो प्लस के, अब देखो ये कट भी रहा है, ठीक है, ये अपने कट रहा है 70 से, नीचे वाला कट रहा है अपने 18 से, यदि आप सीधा भाग देना चाहो तो सीधा भाग दे दो, नहीं तो उसको काट दो। 40 प्लस देखो ये कट गया अपने पास 70 के पाड़े से, ठीक है, और ये कट जाएगा अपने पास में 18 के पाड़े में। ठीक है, तो ये 70 से 70 दूनी 40 और 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम 70 बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कल जैसे ये चीज़ बन गई थी अपने पास जैसे हम निकाला था तो देंगे 40 प्लस, अब क्या करें 18 में 70 का क्या देंगे इसमें भाग दे देंगे, 18 में इसके क्या देंगे इसमें भाग देंगे 70 में 18 के अंदर, तो हो जाएगा अपने पास में 3 पॉइंट का हो जाएगा 88। ठीक है, अब 40 और 3.88 हम इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 43.88, तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, तो अपने पास ये इसका क्या आ गया आंसर। अब देखो 43.88 अपने पास इसके अंदर जो आंसर आएगा था आपको मैंने बताया था, जो अपने पास वर्ग अंतराल में जो 40 और बीच में अपना जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा इसके अंदर आंसर। देखो अपने पास, अब मैं आपको बता देता हूँ जो सर्वाधिक इसके अंदर आपको मैंने बताया था बहुलक वर्ग के अंदर बारंबारता के अंदर जो आपका 42 है, तो ये 42 आपका क्या है F1 है, F1 से ऊपर क्या आता है इसको मैं अपने बता देता हूँ, इसके अंदर आपको इंडेक्स में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। अपना आंसर तो आ गया, देखो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे F1 से जस्ट पहले वाला अपने पास क्या था F0, F1 के बाद वाला जो होता है वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे F2। ये चीज़ ध्यान रखना, या तो आपको पता चल नहीं तो 0 1 2 ऐसे काउंटिंग करके याद रखो तो भी ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा है उससे ठीक पहले वाली संख्या F1 होती है और उससे जो बाद में आए वो अपने पास क्या होगी F2 है। ठीक है, ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसके अंदर माध्यिका या माध्यांक निकाल देते हैं। अब माध्यांक निकाल देते हैं, मीडियन को हम किस प्रकार से निकाल देते हैं। तो आपके पास में प्राप्तांक और छात्रों की संख्या है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। अब इससे हम किस प्रकार से माध्यांक को निकालते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंडेक्स को पहले हम सॉल्व करते हैं। प्राप्तांक अपना वर्ग अंतराल है और जो छात्रों की जो संख्या है अपने पास वो अपने पास क्या यहाँ पे बारंबारता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। ठीक है, कई बार प्रश्न जो है वो सीधा माध्यांक से आता है, तो हम इस इंडेक्स के अंदर अपने को ध्यान रखना, इसमें 3 कॉलम ही बनाने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा भी होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे प्राप्तांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्राप्त अंक लिख देते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर। ठीक है, प्राप्त अंक अपने पास कितना है यहाँ पे 0 से 10, फिर हैं 10 से 20। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 20 से 30, 20 से 30 हो गया। अब 30 से 40 और यहाँ पे लिख देते हैं 40 से 50। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको, इस कॉलम के अंदर इस प्रकार से लिखना है। अब आप यहाँ पे लिख देते हैं छात्रों की संख्या मतलब बारंबारता।
छात्रों की संख्या, जिसे हम किससे प्रतिशत करते हैं आपको पता ही है, FI से, फिकेशन से प्रतिशत हम इसको करते हैं। अब इसमें मान हमको रख देते हैं। देखो अब इसके साथ में एक और कॉलम बनाना है अपने को, संचयी बारंबारता, जिसे हम CF से प्रतिशत करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे हम किससे प्रतिशत करते हैं, CF से। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसे हम CF से प्रतिशत भी करेंगे, करते भी हैं इसको, CF से प्रतिशत करते हैं। C मतलब संचय, F मतलब बारंबारता। ये हो गया। अब संचय बारंबारता निकालने सबसे पहले इसके मान को हम रख देते हैं, पूरी जो संख्या उसको हम इस कॉलम में लिख के फिर इसको मान निकालते हैं। तो देखो 4, 28, 42, 20 और ये 6, ठीक है। अब क्या कर देते हैं इसके अंदर, संचय बारंबारता के अंदर बाद निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, संचय बारंबारता निकालना जरूरी होता है। इसको निकालने का तरीका जो होता है वो आपको मैं थोड़ा समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान रखें। जो पहले F में जो भी आपको संख्या दी गई है, इस संख्या को आपको क्या करना है, स्थायी रखना है, ठीक है। जैसे 4 को जो अपने पास, इसको तो अपने को जैसा है वैसा का वैसा रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इस 4 को 28 के साथ में ऐड करना है। 4 को 28 के साथ अपने को क्या करना है, ऐड करना है। 4 को 28 के साथ हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 32। फिर 32 को 42 के साथ में ऐड करना। 32 को किसके साथ ऐड करना है, 42 के साथ में है, तो 32 और 42 हो जाएगा 74, 74। अब 74 को क्या करना है, इस 20 के साथ में जोड़ देना, तो 74 और 20 हो जाएगा 94, यहाँ लिख देंगे हम 94। अब 94 को 6 के साथ में ऐड करना है, 94 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। संचयी बारंबारता आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से। 4 को तो सेम ही रखना है, 4 का 4 ही रखना है, ऊपर वाली संख्या को जैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस 4 को 28 के साथ जोड़ दिया, 32 आया, 32 के साथ में 42 को जोड़ना है, 74 आया, ठीक है। 32 को 42 के साथ जोड़ा तो 74 आया, 74 को अपने को 20 के साथ ऐड किया तो आ गया 94, 94 को 6 के साथ ऐड किया तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाल सकते। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम योग, ठीक है। योग अपने को निकाल देते हैं, यहाँ पे किसका निकालेंगे, इस बारंबारता पूरी का निकालना है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा FI, ठीक है। इसको निकाल देते हैं हम, जिसे बोलते हैं सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। जो अपने पास पूरी संख्या, इन सभी को अपने को क्या करना, जोड़ना। 4, 28, 42, 20, 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 100 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 100 हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो इसका आपने संचयी बार पर जो टोटल आया, ये टोटल आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए। यदि इससे कुछ ज़्यादा या कम हुआ तो आपने जो मान निकाले संचयी बारंबारता के अंदर जो टोटल की है वो आपने यहाँ पे गलत की है। और ध्यान रखना, संचयी बारंबार EF जो होता है उसे हम बड़े N से भी प्रतिशत करते हैं, तो ध्यान रखना सिग्मा F को हम बड़े N से प्रतिशत करते हैं। जो अपने पास N का जो मान आया वो अपने पास कितना है, यहाँ पे 100 है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ N/2, यहाँ लिखेंगे हम N/2 बराबर, N का मान कितना है यहाँ पे, जो सिग्मा F लिखा था जिसे प्रतिशत करते हैं वो कितना है यहाँ पे 100 है, तो लिखेंगे हम 100/2, 2 में 100 का भाग देंगे, इसके अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो अब आपके पास पता चल गया, जो N/2 आ गया वो मान अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे 50 आ गया हम। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे 74। ये चीज़ ध्यान रखना, 50 से बड़ी होनी चाहिए, 50 से जो बड़ी होती है वही इसके अंदर उसकी क्या हो जाती है, उसकी संचयी बारंबारता हो जाती है। तो 50 से बड़ी संख्या इसमें देखो कौन, 4 तो है नहीं, 32 तो है नहीं, 74, तो यहाँ पे ध्यान रखना 50 से बड़ी होनी चाहिए। तो 50 से बड़ी अपने पास क्या है, यहाँ पे 74, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बारंबारता। और इस संगत के जो वर्ग अंतराल हैं वो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 50 से ठीक बड़ी है, लिख देंगे यहाँ पे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी अपने पास में, यहाँ पे 74 हो जाएगी। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 74 है। अब और इसके संगत जो वर्ग अंतराल है, और
इसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है। ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना, इस 74 के जो अपने पास जो आ रही है इसकी बारंबारता ठीक बड़ी संख्या है। इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, इसके संगत जो वर्ग अंतराल हैं जैसे 20 और 30, इसमें से 20 और जो 30 हैं ये इसकी क्या है, एक वर्ग अंतराल हैं। संगत जो है इसके क्या है, एक वर्ग अंतराल, तो लिखेंगे 20 से 30 है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर जो माध्यांक के अंदर जो वर्ग है, ठीक है, तो लिखेंगे अतः माध्यांक का जो वर्ग है वो है यहाँ पे 20 से 30। अब ये जो आपका जो आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 से कम नहीं आना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो भी इसका आंसर है वो अपने आएगा यहाँ पे 20 और 30 के बीच में आएगा। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको, अब इसका जो आंसर है 20 से 30 के बीच में आएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यदि 20 से यदि आपको मैंने बताया ज़्यादा आ गया या इससे जो कम आ गया तो अपना आंसर गलत हो सकता है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे माध्यांक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ लिखेंगे माध्यांक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा को हमेशा आपको बताया था किस प्रकार से दर्शाते हैं उसको, एल से, तो लिखेंगे यहाँ पे एल, ठीक है। तो एल के बाद हम मान निकालेंगे। उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे माध्यांक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यांक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता आपको पता ही है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्यांक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जिसे प्रदर्शित करते हैं हम सी से, ठीक है। बात बताएंगे इसके अंदर ये भी सी का मान क्या आएगा। उसके बाद लिख देते हैं हम यहाँ पे कुल बारंबारता, तो यहाँ लिख देते हैं हम कुल बारंबारता, जो अभी हमने निकाला था कुल बारंबारता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एन से, जो अभी हमने निकाला भी था, ठीक है। उसके बाद माध्यांक वर्ग की बारंबारता, इसे हम दिखाएंगे प्रदर्शित करते हैं एफ से, तो यहाँ लिखेंगे माध्यांक वर्ग की बारंबारता, माध्यांक वर्ग की बारंबारता, माध्यांक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यांक वर्ग की बारंबारता अभी आपने निकाली थी, जैसे लिखी हुई है। अब लिख देते वर्ग अंतराल किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग अंतराल हम सभी जानते हैं निम्न सीमा से उच्च सीमा के अंदर। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं माध्यांक का सूत्र, माध्यांक का सूत्र लिख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम सब जानते हैं एल प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस सी बट्टे में क्या हो जाएगा एफ इंटू एच, ठीक है। यह करने के बाद अपने को क्या करना है, इन मान को, जैसे एल है n/2 जैसे मान निकाला, फिर सी, फिर एफ और यहाँ पे एच, तो इन सभी के बारे में हमको पता है। तो जैसे देखो माध्यांक वर्ग की लोड सीमा जो अपने पास, और माध्यांक वर्ग जो है इसकी मुझे आपको ध्यान रखना, निम्न सीमा क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 और 30 में हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लोड सीमा है और ये इसके ऊपर अपर सीमा है, ठीक है, लोड लिमिट के अंदर। तो माध्यांक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता मतलब सी का जो वैल्यू है मैंने आपको बताया था, जो माध्यांक वर्ग आपको दिया गया, जैसे 20 और 30 अपने पास लोड लिमिट होगी, इससे पहले जस्ट ऊपर वाली संख्या जैसे 10 और 20 है। इसमें देखो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो होती है, ठीक ऊपर वाले जो वर्ग है वो अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी संचयी बारंबारता 32 हो जाएगी। उसके बाद में बात करें तो कुल बारंबारता, ठीक है, तो कुल बारंबारता यहाँ पे n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी अपने पास है 100, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 लिख देते हैं। उसके बाद है माध्यांक वर्ग की बारंबारता जिसे f से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इस सीमा के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो माध्यांक वर्ग 20 और 30 है उसमें आपको बारंबारता पता लगानी, तो बारंबारता यहाँ पे कितनी है 42 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 42 लिख देते हैं। अब वर्ग अंतराल जिससे हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे, तो आपको पता है
आपको पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिस्टेंस है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 10 का आ रहा है कि जैसे 10 से 20 है, 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 का आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास सभी मान है, अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम इसको अंदर मान को रख देते हैं, एल का मान और n2/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ सभी मान अपने को दिए गए हैं, तो हम रख देते हैं एल का मान है यहाँ पे 20 प्लस एन का मान कितना है यहाँ पे 100 है, अभी हमने निकाला था। एन का मान कितना है अपने पास 100 है। अब देखो 100 में 2 का इसके अंदर भाग देते हैं, सीधा आप लिख दो, तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो, सीधा सीधा लिख दो 100/2 माइनस सी कितना अपने पास है यहाँ पे 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 फिर बट्टे में लिख देते हैं एफ कितना अपने पास यहाँ पे है माध्यम वर्ग की बारंबारता 42, तो यहाँ पे लिख देते हैं 42 इंटू एच कितना अपने पास है वर्ग अंतराल अपने पास 10 है, ध्यान लिख देते हैं 10। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं अपने, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस कोष्टक 2 में इसमें उसका भाग देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में 50 माइनस 32 बट्टे में हो जाएगा 42 इंटू का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना, आगे इसको घटा देते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो पीछे इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे इसको लिख सकें, तो यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ मैं इसको, तो हो जाएगा 20 प्लस एन, मैंने 50 में से 32 घटा दी, कितना बच गया यहाँ पे 18, तो लिख देते हैं अपने पास में 18/42 इंटू 10। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 20 जैसे 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 20 प्लस, अब देखो 18 इधर 42 है, तो 18 गुणा 10 से कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधा हम कर लेते हैं 18 गुणा 10 से कितना हो जाएगा अपने पास में 180 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं 20 प्लस 42 में 18 को भाग देंगे, कितना आएगा अपने पास 42 में 180 का देंगे तो कितना आ जाएगा 4.29 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 और 4 पॉइंट हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 20 हो जाएगा 24.29 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया आंसर आई होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया।